तूबा, अयान, जैद, जब भी मैं वीडियो कॉल करती हूँ ना गोलू को या पायल दीदी को, तो हमेशा वो बोलते हैं मासी आ जाओ, मासी आ जाओ। और पहली बार मिल रही हूँ बच्चे से तो देखो अच्छा तो लगता ही है। तो आप बताना आपको कैसा। 15 दिन हो गए नानी को। 15 दिन नानी हॉस्पिटल रही और पहले भी बीमार थी। और गाइज ये देखो, ये सारा चूड़ा मम्मा ने सुबह सुबह ही कच्चे लस्सी जो होती, बट मुझे स्पेशल एक्साइटमेंट है रुद्र से मिलने, क्योंकि देखो बच्चा तो अब किससे ना मिले ना। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की मॉर्निंग अभी भी ना मेरे को मतलब आवाज़ टक 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 हुए जा रहा है। और गाइस बहुत सारे ना मतलब जब मैंने ये डाला था तो मैंने हर चीज़ के बारे में बात करी, लेकिन मैंने ये कड़ों के बारे में बात ही नहीं करी। तो गाइस ये है मेरे गोल्ड के कड़े। मैंने इससे पहले दूसरे कड़े थे मेरे पास, तो मैंने उनको देकर ये वाले थोड़े और अच्छे बनवा लिए थे, क्योंकि वो मेरे को सॉलिड कड़े चाहिए थे। तो मैंने सोचा तभी पहनूंगी जब मेरी चूड़ा बातें होगी। तो गाइस अब मैं आपको कैसे दिखाऊं। तो गाइस ये है मेरा कड़े का डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये मेरे को मेरी मम्मी ने दिए थे और फिर हमने यहाँ पर इसको और बड़े करवा लिए, क्योंकि मेरे को चाहिए थे सॉलिड डिज़ाइन। वो जो पसंद करके आए थे मम्मा और दोनों मम्मास, वो थोड़ा एंटीक मतलब थोड़ा फैशन वाला डिज़ाइन था, तो कहीं ना कहीं वो अड़ रहा था। तो बस गाइस अब ये वाला जो चूड़ा है ये मतलब मेरे को तो अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि चूड़े वाली प्रॉपर इससे वाइब आ रही है। देखो कितने दिन तक पहना जाएगा। डब्बा रखा है संभाल के मैंने, उसके बाद देखते हैं जब भी डाला जाए। अभी तो मैंने इयरिंग्स सब उतारे हुए हैं ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकूं। और गाइज आज देखो अभी मानसी दी जस्ट गई हैं, साहिल आया है, मम्मी आई है, हमें शूट स्टार्ट करना है। मैं फटाफट चेंज करती हूँ कपड़े, क्योंकि शूट मेरे को स्टार्ट करना है। मैं तैयार होती हूँ, मम्मा भी बस, क्योंकि मम्मा को तो मतलब साथ के साथ तैयार करना है, तो मैं थोड़ा बहुत हो जाती हूँ। मेरी जो वीडियो थी मेन वो हो चुकी है, अब मम्मा की बारी है कि फेसेस कनाडा वाली वीडियो जो हमें बनानी होती है वो बना रहे हैं। कल हमारा शूट है, वहाँ जाना है। परसों भी मेरे को फीटल मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, बहुत बैक टू बैक बहुत सारे काम है। तो अभी फटाफट मैं रेडी होती हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। सारे के फूल जो थे हमने इकट्ठे कर लिए। यहाँ पर मैं कपड़े लपेट रही थी थोड़े से, क्योंकि हमने कपड़े धोए थे। और गाइज ये देखो, ये सारा चूड़ा मम्मा ने सुबह सुबह ही कच्चे लस्सी जो होती है दूध से निकाल दिया था। अब मैं इसको रखती हूँ अंदर डब्बे में। तो गाइज यही होता है ना, आप ऐसे देख के कुछ। अभी मेरे को सच बता रही हूँ, जैसे मैंने रेड सूट पहना है ना, तो रेड सूट के साथ ये चूड़ा इतना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा जो दीदी ने दिया। थैंक यू मानसी दीदी, मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। मतलब एक बंदे को होता है ना कि चल, उनको ये था कि इसको ऐसा फील ही ना हो कि इसने चूड़ा नहीं पहना। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी भी ऐसे लग रहा है मैंने चूड़ा ही डाला हुआ है। तो बस अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा शूट था वो हो गया, अब आधा शूट घर पर है, तो फटाफट जाके आधा शूट वो घर पे करते हैं। और देखो गाइस टाइम तो लगता है चीज़ें सेटल होने में, शूट्स होते हैं, कल है शूट परसों। तो बस गाइस अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सारे कपड़े फटाफट लपेट दिए साथ बाय साथ। जैसे थोड़ा साहिल मम्मी का कर रहा था, थोड़ा मेरा कर रहा था, बीच में वॉइस ओवर है, अब वो वॉइस ओवर देना है, वो करके हम बस निकलते हैं। सुबह का सिर्फ थोड़ा सा कुछ खाया हुआ है, टाइम ही नहीं मिला, लेकिन अब भूख लग रही है। अब मेरे को यही होता है गाइस, मेरे को 2 बजे भूख लगना शुरू होती है और उसके बाद पूरा दिन रात तक लगती रहती है। तो बस फटाफट कुछ खाते हैं और आपको मम्मी से भी मिलवाते हैं। अभी बस गाइस मम्मी भी आ चुकी थी घर। और देखना मम्मी, मैं इस चुन्नी लूँ या रहने दूँ, इसकी क्या करूँ लेके? नहीं ले, छोड़ दे। तो गाइज ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये है कोट सेट जो अपना, इसके चुन्नी से अड़ती रहती है, मुझे ऐसा लगता है। चलो छोड़ो कोई नहीं, अभी ले ही लेती हूँ। और बताओ ठीक हो? ठीक है, बस मैं वही कह रही थी, अभी मैं आई थी, मैंने कहा कि मैं कल भी नहीं आई तेरे घर। हाँ। तो मैंने कहा चलो प्रोग्राम तो दीदी का ही है, मम्मी का भी है, पर हम तो आ गए थे आपसे मिलने। हाँ, वो तो फिर मिठाई और केक तो सबको ही दे दिया, तो हमने मीठा मुँह कर लिया है गाइस। तो बाकी बस अब आती तो, अगर मैं आती, पापा आते, सब आते, तो फिर अच्छा भला हम लेके आते, करके आते। मगर गाइस मैंने सगन इसको दे दिया था। हाँ। घर जब गई थी तो मैंने कहा नहीं, सगनों का काम है, कोई बात नहीं है, मम्मी को तो हो ही चुके हैं। 15 दिन हो गए आज नानी को। 15 दिन हाँ, 15 दिन हो गए नानी को। 15 दिन नानी हॉस्पिटल रही और पहले भी बीमार थी, यानी कि 1.5 महीने तक हम ऐसे ही रहा हमारा। हाँ, पर फिर भी नानी मम्मी इतनी नहीं थी जो लास्ट के दिनों में हो गई। लास्ट में हुई है, हाँ। पता नहीं बीमार नानी तो थी, मगर थे, ऐसे बीमार नहीं तो थी। थे वो, मैं बीमार तो साल से ही थे। देखो उठते थे, अपना वॉशरूम के लिए जाते थे, करते थे, सब उठ रहे थे। लास्ट में तो बिल्कुल ही मतलब कि नानी रह छोड़ दिया नानी ने अपने आप को लास्ट में ना, कि अब बस किडनियाँ खराब हो चुकी थी, मुझे लगता है ज़्यादा। यूरिन पास नहीं हो रहा था, यूरिन पास ही नहीं हो रहा था, पानी भर रहा था, तो नानी चलो की हालत कोई बड़ी नहीं, खराब हो गई थी। अब ठीक, मुझे ऐसा लगता है ठीक है। अब बेचारे परेशान हो रहे थे, है ना। शांत हो गए थे।
अपनी उम्र काट के ये दोते 77, हाँ, पोते 70, मतलब साढ़े पोते 70 साल। आपके बच्चे बच्चों के गाइस जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी 17 साल की थी, 3 साल बाद मैं हुई थी, तो 20 साल मेरी मम्मी और मेरे में 20 साल का फर्क है पूरा। जैसे गाइस एग्जैक्ट मतलब मम्मी और मेरे में एग्जैक्ट 30 साल का फर्क है। मैं 30 नहीं, कितने साल का है, मैं 98 की, तो मम्मी 79 की है, 69 की है। हाँ तो पूरे 30 साल का ही हाँ पूरे 30 साल का ही फर्क है एक तरीके से। मम्मी दिसंबर में 69 में, तो और मतलब लगा लो मैं अप्रैल, तो 4 महीने से ही ऐसे कुछ पूरे 30 साल का फर्क है। जब मैं 30 साल की हो जाऊंगी तो मम्मी 60 की हो जाएगी, मम्मी अडल्ट लग जाएगी। हाँ। तो वैसे अभी हो मतलब जाऊंगी मैं 60 की। आप 58 हो, मैं 28 हूँ। मैं 58 होंगी अभी। अब वही मैं कह रही हूँ ना, आप हो गए, मैं 28 हुई हूँ। बस वही गाइस, इतना लगा लो, मैं 29 साल लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, इतना तो अब यही है। आगे अब जब मेरा बच्चा होगा, अब लगा लो अब इस नवंबर में होगा, मैं अभी 29 की हो जाऊंगी। मतलब मैं 29 की होंगी 4 महीने बाद, वही 28 साल का हमारा फर्क होगा। मेरी मम्मी तो अपने बच्चों के, उसके बच्चों के भी आगे बच्चे देख चुकी है। हाँ, यानी कि राधिका के, नैन्सी के, गोलू का बच्चा सब देख चुकी है। और जब हमारा वक्त आएगा गाइस, आप देख लेना कि इनके बच्चों की शादी भी हम नहीं देख पाएंगे। 30 साल कहाँ फर्क, कहाँ मैं 90 एक साल बात की तो सही मरूंगी बात क्या? है, 90 साल मुझे नहीं लगता तेरा बच्चा हम होगा। अपने बच्चों की शादी देख ले। मैं तो ये सोच रही हूँ हाँ, मैं तो नहीं देख पाऊंगी कि गाइस हम, क्योंकि जब देखो क्योंकि मम्मी में मेरे में 20 साल का फर्क था। हाँ। हमारा आ गया 30 साल का। हाँ। और पहले लोग ज्यादा जिया करते थे, अब 60 साल के बाद उम्र कहाँ रहेगी किसी की, खान पीन ही बेकार है। अब लगा लो, अब गाइस अब ज्यादा लोगों की एज ना, पता नहीं क्यों धूम्रपान या हमारा जो इतना पोल्यूशन है इससे, है या उसकी वजह भगवान जाने, एज लोगों के एज फैक्टर बहुत कम हो चुके हैं। और पहले और आजकल कैंसर भी ज्यादा हो रहा है। हाँ पता नहीं, चलो गाइस भगवान सबको लंबी उम्र दे, जितना जिसको अच्छी बात है, जो जितना देख पाए। बट मैं एक वैसी बात बोल रही हूँ कि आगे आगे आने वाले टाइम में लाइफ कम होती जाएगी। लोग जितनी लेट शादियां कर रहे हैं उतनी ही आगे पीढ़ियां, चलो वो अभी पता है क्या है, हमें ऐसा लगता है आगे लोगों को आदत हो जाएगी नानी दादियां ना देखने की। पहले होते थे इंसान जल्दी शादी पर करते तक देख लेते थे, जल्दी शादी करते थे और लेट ऊपर जाते थे। आजकल क्या हो गया, लेट शादियां कर रहे हैं और जल्दी ऊपर जा रहे हैं। हाँ ये तो है गाइस। चलो अच्छी बात, देखो क्या होता है। एनीवेज गाइस चलो अब चलते हैं घर पे, बाकी का शूट बचा है। तो गाइस देखो चूड़ा बधाई भी हो चुकी है, और नेक्स्ट मंथ आपने ब्लॉग में देखा होगा कि मम्मा नेक्स्ट मंथ के लिए ऑफिस के वर्क से, उनका ऑफिसर का कुछ पेपर वगैरह हैं, तो वो 15 दिन के लिए जा रही हैं। और आज क्या है, अब आप जब ब्लॉग देख रहे हो 1 तारीख तो होगी, 14 तारीख को वो चले जाएंगे, तो 14 से 30 तारीख तक मैं और निखिल ही होंगे। तो मैं सोच रही हूँ किसी सैटरडे संडे, सोच के ये मतलब फाइनल है 110%, या तो अभी बीच में या फ्राइडे को किसी जाएंगे चंडीगढ़, और उसके बाद रुद्र से मिलने जा रही गाइस। मैं आई एम सो एक्साइटेड रुद्र से मिलने के लिए। एक तो पहली बात तो खुद का बेबी आ रहा है, ऊपर से फिर बेबी से मिलने जाओ, मतलब लगा लो। अब वो मार्च से मैं कहीं भी जा नहीं पाई थी, बस बीच में मेरी फ़्लाइट ट्रैवल थी, तब मैं गोवा गई, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 3-4 घंटे के ट्रैवल के लिए मना करा था, क्योंकि मेरा लो लाइन प्लेसेंटा था उस समय। तो उन्होंने कहा था कि फ़्लाइट ट्रैवल कर सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, बट कार को अभी अवॉइड करो। तो बट अब मुझे प्रॉपर ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। मैं सोच रही हूँ 6 मंथ है, चली जाऊँगी, क्योंकि 6 मंथ शुरू हो जाएगा मेरा, उसके बाद 7th 8th 9th 7th मंथ में मेरा बेबी शावर है, 8th और 9th मंथ मैं अवॉइड ही करूँगी कहीं जाना। तो गाइस मैं ये सोच रही हूँ चलते हैं रुद्र से मिलने, और जैद, तुबा, यान, चीकू, इन सबसे तो देखो मिलना तो होता ही है, मिलूँ जब जाऊँगी। बट मुझे स्पेशल एक्साइटमेंट है रुद्र से मिलने, क्योंकि देखो बच्चा तो अब किससे ना मिले ना एक बेबी से, और जब मैं उसकी वीडियो देखती हूँ मम्मी को मिलती हूँ, यार कितना प्यारा, फिर मैं थू करती कि मेरी नज़र ना लग जाए, इतना प्यारा सुंदर बच्चा निकला है रुद्र। लगा लो कि तुबा, अयान, जैद, जब भी मैं वीडियो कॉल करती हूँ ना गोलू को या पायल दीदी को, तो हमेशा वो बोलते हैं मासी आ जाओ, बहुत टाइम हो गया यार मिले। जैद से तो मैं मिल ली थी, रुद्र का अयान और तुबा से तो अब तक मिली ही नहीं हूँ। बस अभी गाइस देखो हम 6:30 बज रहे हैं, और हमने ये शूट शुरू करा था आई थिंक 1 बजे के अराउंड, तब से लेकर अब तक हमारा शूट पूरी दोनों वीडियोस एडिट करी है, उसको सब कुछ वॉइस ओवर करा है, साउंड लगवाया है, सब कुछ करने में इतना टाइम लगता है। 6:30 है, अभी भी आधा घंटा मुझे लग जाएगा मुझे वो भेजने, अगर कोई आएगा जो भी रिवर्ट आएगा कुछ भी, तो फिर वो उसको उस हिसाब से एडिट करना है। तो फिलहाल बस यही है गाइस, मैं जा रही रुद्र से मिलने। आप मुझे बताना कि मैं मतलब कि कब जाऊँ, और मतलब क्या कुछ मैं देखो अभी तो वही शायद ब्लॉग देखे ना देखे पता नहीं, बट मैं सोची कुछ एक्साइटिंग सा, कुछ अलग सा वे में उसके बाद जाऊँ, कुछ उसके लिए लेके जाऊँ, मतलब एक्साइटेड हो तो ज़रूर बताना।
और पहली बार मिल रही हूँ बच्चे से, तो देखो अच्छा तो लगता ही है। तो आप बताना आपको कैसा लगेगा कि मैं वहाँ जाऊँगी। तो बस जाते हैं फटाफट। और अभी तो है 13-14 दिन, मम्मा जब जाएंगी उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ 14 दिन उनके साथ ही रहें, क्योंकि 15 दिन के लिए गुजारे बड़ा मेरे तो से दिल से बैठ रहा है। मैंने कहा यार 15 दिन हम करेंगे क्या मम्मी बिना, चलो 3-4 दिन समझ में आता है, मम्मी इधर चली गई उधर, 15 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। घर ही अजीब सा हो जाता है, क्योंकि निखिल भी पूरा दिन ऑफिस चला जाएगा, मम्मी 5 बजे आती है, मेरा उनके साथ बैठने का हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अभी जाते हैं बस घर। और छोले काले छोले सुबह उबाल देते हैं, वो मेरे को काले छोले सुबह भिगोए थे, वो उबाल कर छोले बनेंगे, छोले चावल और साथ में सूखे। तो चलो चलते हैं घर। आज गाइस 11-12 दिन हो गए जमुना आंटी नहीं है हमारी, जो आते हैं काम करने। तो कभी मम्मा बाहर का कर जाते हैं, फिर मैं अंदर का झाड़ू पोछा कर जाती हूँ, रात के बर्तन मैं कर देती हूँ, दिन में कभी मम्मा कर देती है, ऐसे करते करते हो जाते हैं। बाकी अभी गाइस फिलहाल मैंने आपको बताया था कि छोलों को मैंने भिगो के रख दिया था, अब इनको धोया अच्छे से, अब धोकर कुकर में डालूंगी और इसको लगवाती हूँ सीटी, साथ ही साथ में मसाला तैयार करती हूँ। तो गाइस मैं क्या करती हूँ, देखो तरी वाले तो बनाने हैं, वो ज़्यादा नहीं बनाने, क्या कि आज चल जाए, कल जो सब्जी खाएंगे। उसके अलावा मैं क्या करूँगी, मैं अपने लिए सूखे छोले बनाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं अच्छे होते हैं, आयरन में भी हेल्प करते हैं। तो मैं सूखे छोले डायरेक्ट खाना प्रेफर करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मिक्स जो ब्लेंडर होता है, ब्लेंडर में ही प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, उसका पेस्ट बना के वही पेस्ट को भून के उसमें छोले डाल देती हूँ। मतलब अलग से कुछ नहीं करती कि अलग अलग प्याज आ रहे हैं, अलग अलग टमाटर आ रहे हैं, वही जो ग्राइंड करा हुआ हमने पेस्ट होता है उसी के अंदर ही डाल देती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी जैसे मैं सूखे छोले बनाऊंगी। तो फटाफट एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको उबालते हैं। तो गाइस मैंने छोले भिगोए थे, मैंने सोचा कि हम तरी वाले छोले तो कम ही खाएंगे, इतने तो हम खाते नहीं, रात के खाते हैं। तो फिर भी मतलब जब मुझे लग रहा है कम लग रहे हैं, तो मैंने क्या करा, छोले बना दिए। मैंने सोचा कि चल कोई नहीं, अब सुबह भी मैं यही छोले खा लूँगी आराम से चावलों के साथ। और क्योंकि मुझे कल शूट पे जाना है, तो मैंने कहा चलो फटाफट यही छोले चावल खाकर अभी कटोरी सारे खा लेंगे, और ये भी हेल्दी होते हैं। अब मैं सोच रही थी राजमा भिगोने का, बट मैं नहीं भिगो रही, क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं। अब मैं कल रात को भिगोऊंगी राजमा। और गाइस आपको राजमा का सैलेड का अच्छी सी एक वेट लॉस रेसिपी है, वैसे तो आप लोगों के, बट मेरे लिए वेट लॉस नहीं, मैं थोड़े मसाले डाल लूँगी। तो मैं आपको वो रेसिपी दूंगी बॉइल्ड राजमा की, जिसमें टमाटर प्याज और ना एक ड्रेसिंग बनाऊंगी मैं, जिससे बनाऊंगी मैं पनीर, और मतलब पनीर वाली होती है, वो पतली सी होगी, उसके ऊपर डालने के लिए ड्रेसिंग बढ़िया सी। मिंट सॉस तो है ही हमारे पास। सो चलो गाइस अब खाना मुँह हाथ धो लो, फिर आपके लिए खाना डाल देंगे, ठीक है। सो गाइस आज थक चुके हैं और सुबह से काम कर रहे थे। अभी भी आज सुबह मानसी दी गई थी, तो हम सुबह से सारे उठे हुए थे। मैं तो, ये तो लोग तो उठे होते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम था वो करा। अब बस 10 बज गए हैं, साहिल आएगा, उसको ब्लॉग देते हैं, सोते हैं। कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बहुत सारे कमेंट्स आए थे चूड़ा बधाई को लेके, बहुत सारे कमेंट्स, थैंक यू सो मच। मैं सोचूं कल जब मैं तैयार हो रही होंगी ना, तो मेरे को शूट पे जाना है, उस तैयार होने के से पहले मैं आप लोगों के थोड़े बहुत अच्छे कमेंट्स का जवाब दूँगी। कुछ आए हैं और अच्छे कमेंट्स, टॉप 10 कमेंट्स जो बेस्ट कमेंट्स थे कल के, वो पढ़ूंगी। तब तक बाय, टेक केयर, और मेंशन भी करूँगी। बाय, गुड नाइट।